तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज एक यहाँ पे मैं मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ, एक बात रखने जा रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम जो है ये पहले भी इशू लोगों को आई है, सेम कंपनी में, सेम ब्रांड में, सेम कार में। कार का भी नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही पहचान जाएंगे। और जिनको अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, जिनने ऐसी सारी बातें रखी, उनने मुझसे कॉल पे अपनी सारी परेशानी बताई, तो वो तो मैं आपको सुनाऊंगा। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए, छोटा सा क्लिप है जहाँ पे उनके जो व्हील्स हैं उसमें से एक नॉइज़ आ रही है। और काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये टाइल पे खड़ी है गाड़ी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं भी खड़ी हो जा रही है। अगर रोड पे भी खड़ी हो रही है तो सेम साउंड आ रहा है, टाइल पे खड़ी हो, ऑफ रोड खड़ी हो, मिट्टी में खड़ी हो, कहीं भी खड़ी हो, तो ये सेम साउंड जो है व्हील्स में से आ रहा है। पहले आप वो सुनिए और फिर इंजन में से एक साउंड आ रहा है, वो आप सुनिए। उसके बाद आपको मैं पूरी कन्वर्सेशन जो है वो सुनाता हूँ, जो इनके ओनर है इस कार के, उनके साथ। तो आपने सुना इस जो प्रॉब्लम है, ये इशू फेस कर रहे हैं ये काफ़ी समय से। 2019 में इन्होंने ये गाड़ी ली थी और अभी तक ये प्रॉब्लम आ रही है इनके साथ। और अभी तक ये सर्विस सेंटर दौड़ते जा रहे हैं एक के बाद एक इशू लेके। और अब आप जो इनके साथ मेरी कन्वर्सेशन है वो आप सुनेंगे। तो मतलब ये जब आप डिलीवरी लेने गए थे, प्रॉब्लम तभी से? हाँ, वो प्रॉब्लम तो तभी से ही, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो थी, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी थोड़ी चलने चालू हुई वो बड़ी प्रॉब्लम, मतलब जो सबसे मेन इशू है वो ये है कि मतलब नई गाड़ी में ही वो जो पर्टिकुलर नक्कल और ड्राइव शाफ्ट वगैरह जो था वो पूरा एकदम रस्टेड था। मतलब वो लग ही नहीं रहा था आपको कहीं से कि वो कोई नया पार्ट यूज हुआ है, क्योंकि अपन जब गाड़ी लेते हैं तो अंडर बॉडी इंजन अगर पूरा क्लीन रहता है, एक और एकदम फ्रेश पीस रहता है। तो नहीं, तो वो आपने ऐसा था कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन नहीं किया था जब आपने मतलब गाड़ी लेने से पहले, जब आपको पता चल गया कि रस्टेड है ये है, तो आपने मना नहीं किया उनको कि? नहीं 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 नहीं, क्या हुआ कि जब गाड़ी आई ना तो मैंने गाड़ी देखा, बट उस टाइम मेरे को पता नहीं चला। जब मैं गाड़ी डिलीवरी ले लिया ना तो उसके बाद क्या हुआ, मैं फुट रेस लगवा रहा था वहां से सर्विस सेंटर से, है ना, वहीं पे ही पीछे नहीं शोरूम के। तो जब उन्होंने गाड़ी को ऊपर किया तब मैंने मतलब फोटोज अगर क्लिक करी कि क्या रहता है क्या नहीं करके, तो फिर मैंने जब फोटो क्लिक करने की अंदर जैसे ही थोड़ा देखा तो जो ड्राइव शॉट वगैरह वो दिखता है नीचे से क्लियरली। तो जब मैंने वो देखा तो क्लियरली पूरा पार्ट रस्टेड था, मतलब नक्कल और ड्राइव शाफ्ट और भी पता नहीं क्या क्या। तो वो सब पार्ट उन्होंने फिर वो उसके लिए भी जब मैंने बोला तो बोले नहीं सर ये नॉर्मल है करके मेरे को घसीटते रहे। तो 15 दिन बाद फिर मैंने क्या किया, सोशल मीडिया में डाला। तो सोशल मीडिया में डाला तो तुरंत उन्होंने रिवर्ट आया कि सर हम वो, मैंने बोला कि सर मैं तो गाड़ी लूंगा ही नहीं, ऐसा है तो मैं गाड़ी को छोड़ देता हूँ, आप ऐसा पार्ट अगर मेरे को दे रहे हो, मैंने इतना पूरा फुल पेमेंट किया। तो बोले सर वो तो एक टाइम के बाद लग जाता है। मैंने बोला वो चीज ठीक है, लग जाता है एक टाइम के बाद, दैट इज फाइन, बट अगर आप नया गाड़ी ले रहे हो तभी अगर उसमें पूरा रस्ट हो गया अगर पार्ट में, तो फिर वो किस बात का नया गाड़ी। अब जब घर बनाते हैं तो क्रैक्स थोड़ी ना रहेगी, अगर नया नया घर बनाएंगे वो तो एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो आएगा धीरे धीरे। तो वैसा टाइप का था। तो उस टाइम जो एक जन थे, क्या बोलते, एएसएम जो थे वो अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि बोले कि नहीं सर आप अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है मैं पार्ट चेंज कर देता हूं। मैंने बोला लग रहा है क्या सर, नया गाड़ी आप खुद सोचो, आप खुद लोगे तो नया गाड़ी में अगर रस्ट रहेगा या पूरा पार्ट वो रहेगा तो आप कैसे करोगे, आपको क्या फील होगा। बोले नहीं ठीक है सर मैं समझ रहा हूँ, मैं उस पार्ट को चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो उस टाइम उन्होंने पार्ट चेंज कर दिया। फिर छोटे मोटे इश्यूज थे तो मैं उतना ध्यान नहीं देता था कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है करके। फिर वो 1 साल में ही इंजन का प्रॉब्लम आ गया। फिर मैंने बोला सर ये 1 साल के अंदर इंजन में प्रॉब्लम है तो मैं तो गाड़ी रखूंगा ही नहीं करके। फिर एएसएम को कॉल आता है कि बोलते हैं सर नहीं नहीं सर कुछ नहीं होगा, हम तो है ये वो। मैं बोला सर नया 1 साल गाड़ी में हुआ है और अभी आप गाड़ी का इंजन खोल दिए पूरा, और एक मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर में थी। बोला और क्या फील रहेगा, मैं बोला गाड़ी में। तो बोले कि ठीक है सर हम अभी तो आप चलाइए कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट ना जो मेरा एएमसी पैकेज था, मेरा बेस पैकेज था, उसको जस्ट एक मिडिल पैकेज में उन्होंने कन्वर्ट किया। मेरा क्लासिक पैकेज था। तो उन्होंने क्या किया कि सर हम आपको मतलब एक गुडविल के तरह एक आपको गुडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको एएमसी पैकेज जो है उसको अपग्रेड कर दे रहे हैं, जिसमें ब्रेक पैड इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी मेरे पास जो पैकेज था उसमें ऑलरेडी इंजन ऑयल, कूलेंट वगैरह ये सब कवर्ड था। बस उसमें एक चीज कवर्ड हुआ उन्होंने कि बोले कि सर इसमें आपका ये भी कवर्ड हो जाएगा, आपका जो ब्रेक पैड वगैरह रहते हैं वियर में, तो वो भी हो जाएगा। मैं बोला ठीक है करके मैं मान लिया। फिर नहीं माना नहीं, मैंने उनको बोला कि सर मैं तो गाड़ी लूंगा नहीं करके। तो मेरे को ये उन्होंने ये वो दिलासा दिया कि नहीं सर अब तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप शॉर्ट आउट कर दिए हमने और बाकी सब चीजों को
अब आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला सर मेरे को नया इंजन चाहिए उस टाइम। तो मना कर दिए, बोले नहीं सर नहीं हो पाएगा, ये वो करके बहुत वो करे। तो फिर मैंने सोशल मीडिया में डाला, तो फिर वहां से कोई कस्टमर रिलेशन में बैठते हैं जो हेड ऑफिस में, हेड उनके जो कॉर्पोरेट हाउस में, उनका कॉल आया, बोलते हैं कि नहीं सर ठीक है, अभी इंजन तो आपका हो गया रेडी, अभी अपन एक काम करते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, और चलो एक मैं आपको एक वो दे देता हूँ इंश्योरेंस की, अगर नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर में अगर आता है कुछ भी इशूज तो मैं इंजन चेंज करूंगा करके। फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उनको बोला कि नहीं सर मुझे 10,000 नहीं, मुझे एक ओवर पीरियड ऑफ वारंटी पीरियड के अंदर मेरे को ये टाइम दो कि अगर इस बीच में कभी भी आएगा तो होगा। तो बोले नहीं ना सर आप 6 महीना चलाइए, कुछ दिन चलाइए, 10,000 किलोमीटर चलाइए, अगर उसमें आता तो हम चेंज करेंगे। अब विश्वास नहीं करेंगे, 5 महीना हुआ नहीं कि वो जो टर्बो चार्जर रहता है वहां से पूरा इंजन लीक होके, पूरा इंजन ऑयल गिर के पूरा बॉडी में पूरा धुआं फेंक रही थी गाड़ी। तो मैंने उसके लिए बताया, तो फिर गाड़ी को सर्विस सेंटर में तो मतलब लेके गया, तो वहां लेके जाने के बाद उन लोग बोलते नहीं सर ये तो नॉर्मल है। फिर जो एएसएम ने जो मेरे को मतलब कमिटमेंट करी थी कि सर हम इंजन चेंज करके देंगे अगर फिर से कुछ होगा, तो मैंने उन्हीं को बोला कि सर अब मैडम आप अब देखो, तो मेरे को डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि सर इंजन से रिलेटेड तो है ही नहीं है, तो टर्बो चार्जर का प्रॉब्लम है, टर्बो चार्जर में ऑयल लीक हुआ है, और वैसे इंजन से भी कुछ कुछ लीक हुआ था, और प्लस टर्बो चार्जर से लीक हुआ, तो उसके कारण क्या हो रहा था कि स्मोक निकल रहा था। हाँ, तो मैंने उनको वही चीज बोला, तो बोले कि पहले तो उनको मैं बताता था नॉर्मली बिना बोनट खोले कि सर ऐसा सा स्मोक निकल रहा है, मतलब मैं कहीं जाता आता था। बोले नहीं सर वो कुछ होगा, आप टेंशन मत लो, ठंड का टाइम है, वो धूल वूल दिख रहा होगा आपको, ऐसा ऐसा करके। मैंने बोला भाई धूल और वो स्मोक में तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। फिर मैंने क्लियरली जब देखा तब उसमें से स्मोक निकल रहा था बोनट खोल के, जब मैंने देखा तो फिर सर्विस सेंटर लेके गया, तो उन्होंने जब गाड़ी ऊपर करा, देखा नीचे ऑयल पूरा जो है ना, मतलब जो प्लास्टिक पार्ट रहते हैं इंजन के और काफी सारे पार्ट रहते हैं, पूरा उसमें ऑयल चिपका हुआ था, और वही उसको स्मोक प्रोड्यूस करके दे रहा था जो हीट के कारण। तो मैंने उनको बोला, तो वो बोलते ही नहीं सर अभी तो इंजन में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, वो तो टर्बो चार्जर का है, वो टर्बो चार्जर का हम उसका सील चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं। मैंने बोला भाई अब आपने उसी दिन कमिटमेंट दिया है मुझे कि हम चेंज करेंगे करके, तो मान नहीं रहे। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर सोशल मीडिया में डाला कि भाई आप नहीं कर रहे हो ठीक है, जो मेरे साथ हुआ वो तो मैं बता देता हूँ, आप करो नहीं करो ठीक है, मैं सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ। मैं डाला तो फिर रिवर्ट आता है कि सर हम इंजन चेंज कर रहे हैं करके, तुरंत ऑन स्पॉट उसी टाइम, मतलब उसी दिन एक दिन के अंदर कॉल आके बोलते हैं कि सर हम इंजन चेंज कर रहे हैं। मैं बोला सर अभी तो कुछ दिन पहले आपने ये बोला। बोले नहीं सर हमने वो टेक्निकल टीम से बात किया है, इशू है ये है वो है, तो हम इंजन चेंज करके आपको दे रहे हैं करके। तो मैंने बोला ठीक है करके। तो ये मेजर इशू था इंजन का, वो सॉर्ट आउट हुआ। उसके बाद से जो स्टीयरिंग रहता है उसमें एरर आता था, और स्टीयरिंग का जो जैसे ब्रेकर अगर में कुछ नॉर्मल रोड में अपन जैसे चले तो वो पूरा वबलिंग साउंड रहता था, वबलिंग साउंड रहता था। तो मैंने उनको दिखाया, तो बोले नहीं सर ये तो नॉर्मल है करके। मैंने बोला भैया नॉर्मल अलग होता है और ये एबनॉर्मल अलग होता है। तो पहले तो माने नहीं, फिर ले दे के माने, तो एक पार्ट चेंज किए, तो हल्का सा आवाज कम हुआ, मतलब वो वाइब्रेशन कम हुआ। तो मैंने बोला ठीक है करके। फिर कुछ दिन मैंने 2-4 दिन बाद फिर गाड़ी चलाया, तो देखा वो तो नॉइज मेरे को वैसे ही आ रहा है, वबलिंग भी वैसे ही आ रहा है, और तो मैंने फिर लेके गया तो फिर वो एक पार्ट निकाले, फिर एक पार्ट चेंज करे, मतलब वो 15 डेज या 20 डेज के अंदर फिर 2 पार्ट मतलब स्टीयरिंग का चेंज कर दिए। उसके बाद एक नॉइज है जो मैंने गाड़ी लिया है उसके कुछ दिन बाद से ही आ रहा है, उसको मैंने दिखाते दिखाते परेशान हो गया, मतलब मैं बताना छोड़ दिया उनको, जाता हूँ सर्विसिंग कराता हूँ, चुपचाप आ जाता हूँ। तो कंपनी तक ये वीडियो पहुंचे तो मेरा एक ही गुजारिश है उनसे कि ये प्रॉब्लम जो है जल्द से जल्द सॉल्व की जाए, और जो भी ओनर चाह रहे हैं उसका समाधान निकाला जाए, और जो भी ये इशू है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। बस इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन।